हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो मेजर कल्ट्स हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संप्रदाय, उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ये पहला पार्ट रहेगा जिसमें 6 इंपॉर्टेंट संप्रदायों के बारे में, 6 इंपॉर्टेंट कल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक वीडियो और मिलेगा, दोपहर तक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उसको आप रीड आउट करके पूरे प्रोसेस को समझ सकते हो कि क्या टोकन मनी किस तरीके से पे करनी है और किस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी नोट्स अवेल हो सकते हैं इंग्लिश में। और हाँ, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ये सर जो नोट्स हैं ये और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द RAS सिलेबस, ओके। तो आप अगर कोई कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर राजस्थान जीके का कोई सेगमेंट है, पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में, और आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आप डेफिनेटली इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना है, वो ये कि आप अपने सिलेबस को देखें अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें कम से कम 5 साल के, और फिर उसके बाद में नोट्स में जो कंटेंट है आप उनको पढ़ें। ऐसा नहीं कि क्योंकि RAS का सिलेबस जो है ब्रॉडर है। हाँ, राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए भी पूछा गया था एक बार, SI के लिए कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? जी बिल्कुल रेलेवेंट है, आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। बस ये है कि मैं डेली बेसिस पे थोड़ा कम डाल पाता हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मेरी रहती है। तो संडे को आपको स्टैटिक पोर्शन राजस्थान जीके का डेफिनेटली 2 से 3 वीडियोस मिलते ही हैं, ये आप नोटिस कर रहे होंगे, ओके। तो पॉइंट मेरा ये था कि आप आराम से फॉलो कर सकते हैं सिलेबस आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और साथ में नोट्स। और उसके अलावा अगर आप RAS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक ज़रूर फॉलो करना, जिसमें राजस्थान अध्ययन की जो हिंदी की किताबें हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना उनको, ओके। और अगर आप गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा वेलकमिंग है, आप कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है उन सभी को पहले से मैं बहुत बार थैंक्स बोल चुका हूँ, लगातार थैंक्स बोल रहा हूँ, और कंट्रीब्यूशन लगातार आ रहा है। और आप सभी के प्यार से ही हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी से कहीं ना कहीं हम आगे भी बढ़ेंगे, आप सबका साथ चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं वीडियो में क्या कंटेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। मेजर या फिर आप कह सकते हैं चीफ कल्ट्स इन राजस्थान। कौन से इंपॉर्टेंट कल्ट्स है, संप्रदाय हैं जो राजस्थान में चलते हैं? देखो, संप्रदाय का मतलब ये होता है कुछ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप या बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप, जिनकी कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होती हैं जो कि उनमें कॉमन दिखाई देती हैं, और वो उसी को फॉलो करते हुए अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं इस प्लेनेट पर, ठीक है। उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप बोल देते हो संप्रदाय, कल्ट, ठीक है। उसमें कुछ थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उन थीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या इनमें कॉमन रहता है, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे वो है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव कल्ट। जैसे कि वैष्णव मतलब विष्णु, विष्णु के वर्शिपर्स वैष्णव कल्ट के फॉलोवर्स कंसिडर किए जाते हैं। आप इसके अलावा देखोगे इनको भागवत मत नाम से भी जाना जाता है, तो पंचरत्न मत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पंचरत्न मत किस भगवान के फॉलोवर होते हैं, तो वो हैं विष्णु भगवान के, ठीक है। गोशुंडी इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया। वहाँ पर गोशुंडी इंस्क्रिप्शन जो कि 2nd सेंचुरी BC का माना जाता है, तो उसके कंसिडरेशन में देखें तो वहाँ पर भी वैष्णव कल्ट के बारे में मेंशन किया हुआ हमें मिलता है। इस वैष्णव कल्ट में अगर प्रोमिनेंट को देखें कि कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन ज़्यादा फेमस है, तो अगर उनको देखें तो उनमें आपको मिलेंगे एक तो निम्बार्क और एक है राधा वल्लभ कल्ट, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय के ही पार्ट है, वैष्णव कल्ट के ही निम्बार्क एंड राधा वल्लभ कल्ट, ठीक है। राधा वल्लभ कल्ट के जो लोग हैं वो भक्ति मार्गी होते हैं, भक्ति करते हैं, वो कृष्ण की सर्विस में लगे रहते हैं हमेशा, कृष्ण पूजा क्या, कृष्ण सेवा, और वो भी किस फॉर्म में, चाइल्डहुड लड्डू गोपाल, समझ गए, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ये राधा वल्लभ पंथ के जो मत के जो लोग हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पर वर्शिप, पूजा जो है वो प्रोहिबिटेड है, पूजा नहीं की जाती, सेवा की जाती है,
एक इंडिविजुअल जैसे गुरु की जाती है ना, उस तरीके से। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय में एक और है रामानंदी कल्ट। ठीक है, रामानंदी कल्ट भी वैष्णव ही है, क्योंकि राम जो है वो विष्णु के ही रूप, इसीलिए लॉर्ड राम के जो भक्त हैं वो पूजा करते हैं राम की, राम को मानते हैं। ठीक है, इसलिए रामानंदी कल्ट। इसके अलावा आप देखोगे इस कल्ट की, वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव कल्ट की अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सीट्स कहां पर लोकेटेड है, तो एक तो है नाथद्वारा में, एक है कोटा में। ये जरूर आप ध्यान रखना। और कोटा की हमने हिस्ट्री देखी थी कि किस तरीके से वहां के राजघराने में कृष्ण भक्ति चलती थी। नाथद्वारा में सिहाड़, ठीक है, जहां पर जो भगवान की मतलब पूजा होती है नाथद्वारा में पूरी की पूरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग हो गई, वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में पेंटिंग होती रहती है वहाँ पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, कोटा एंड नाथद्वारा। इसके अलावा अगर आप देखोगे जयपुर का, अगर आपके सवाल आ रहा है, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, हमने टेम्पल्स की बात कर ली ऑलरेडी, तो वहाँ पर तो गौरंग महाप्रभु का प्रेवलेंस है, मतलब ये गौड़ीय कल्ट का है, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है ये। ठीक है, ये भी वैष्णव संप्रदाय के अंडर ही आता है, बट ये गौरंग महाप्रभु, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, जिनका रिलेशन बंगाल ईस्ट इंडिया से है, जिन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी जिसका नाम है अचिंत्य भेदा अभेदा, इसके बारे में बताया, जिसको द्वैतवाद भी बोलते हैं। ठीक है, द्वैतवाद, ब्रह्म है और फिर बाद में इसका एक इनकारनेशन भी है कृष्ण खुद, और उसी का इनकारनेशन के तौर पे कृष्ण राधा के रूप में ये चैतन्य महाप्रभु चैंट करते हुए घूमते रहते थे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गौड़ीय संप्रदाय से सेकंड वीडियो में कंटेंट मिलेगा आपको इसका। बाकी फिलहाल आप जयपुर का अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो वो क्या है, गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का इनकारनेशन या उनका मंदिर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की वैष्णव संप्रदाय की। अब बात करते हैं दूसरे संप्रदाय की। नेक्स्ट कल्ट है इंपॉर्टेंट, वो है जसनाथी कल्ट। देखो, जसनाथ जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो ही इसके प्रोपाउंडर हैं, उन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये किस पर काम करते हैं, क्या है इनकी मेन थीम, ज्ञान मार्गी सिद्धा, मतलब ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए सिद्धि को प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान मार्गी सिद्धा, जसनाथी कल्ट। इसके अलावा जसनाथी कल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी है वो ये है कि इनमें मेन थीम क्या है, ये किस पर ध्यान देते हैं। देखो, स्ट्रेस इनका रहता है एक तो रिलेशन किसके बीच में, क्रिएशन, सृष्टि, गॉड, भगवान, साल्वेशन, मोक्ष, और एक्शन, एक्टिविटीज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक तो इस पर स्ट्रेस ज़्यादा रहती है। दूसरा, गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि गुरु गाइड करता है और तब जाकर के आप अचीव कर पाते हो। और वर्शिप की जाती है किसकी, फॉर्मलेस गॉड की, निराकारी भगवान, उसकी पूजा की जाती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक थीम्स हैं इनके इस जसनाथी कल्ट की। आप देखोगे मेजॉरिटी फॉलोवर्स होते हैं जो जसनाथी कल्ट के, वो होते हैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जाट कास्ट के। ये 36 रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था जब जसनाथ जी के बारे में देख रहे थे हम। इनके क्या फीचर्स हैं जिनको देखने के बाद हमें पता पड़ता है कि हाँ ये वाकई में जसनाथी कल्ट को फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये गले में ब्लैक वुलन थ्रेड लपेटे रखते हैं, मतलब काला जो ऊन का धागा होता है वो। हवन करते हैं ये लोग, सुबह उठ करके अर्ली बाथिंग करने का इनका एक ट्रेंड है। समाधि लेना हो गया, भगवान की वर्शिप करना, और दयालुता रखना दूसरों के लिए। ठीक है, ये इनके 36 रूल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये इनकी बेसिक थीम हम या प्रिंसिपल कह सकते हैं। आप देखोगे रात्रि जागरण करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रात को जगना, और फिर उसके बाद में अग्नि डांस करना, फतेह फतेह कहते हुए। अग्नि डांस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली डांस में, फोक डांसेस में, तो वहाँ से आपको रिलेट कर सकते हो। इनके टाइम पे दिल्ली में जो सल्तनत चल रही थी वो लोधी डायनेस्टी चल रही थी। तो सिकंदर लोधी उस टाइम पे जो किंग था, सुल्तान था, उसने कतरियासर बीकानेर के पास में इनको ज़मीन दी और वहीं पर इन्होंने जसनाथी संप्रदाय या जसनाथी कल्ट इसको शुरू कर दिया था जसनाथ जी ने। ठीक है, इनके अलावा जसनाथी कल्ट में जो इम्पोर्टेंट
अगर सेंट की बात करें कोई दूसरा संत तो वो है लाल नाथ जी। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अभी जसनाथी कल्ट की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है बिश्नोई कल्ट। इनके बारे में भी हमने जंबो जी के बारे में पढ़ लिया, गुरु जंबेश्वर जी। ठीक है, तो जंबो जी जो कि एक राजपूत थे, उन्होंने बिश्नोई कल्ट की शुरुआत की। इनकी मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक जिसका नाम है जंब सागर, उसमें 29 टीचिंग्स हैं जो जंबो जी ने दी थी, और 120 शब्द, शब्द का मतलब उनकी जो सेरेमन में उन्होंने जो स्पीच दिए वो 120 एक साथ लंबे लंबे स्ट्रेचेस में लिखे हुए हैं। तो 120 तो शब्द और 29 टीचिंग्स। तो ये 29 टीचिंग्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो 20 एंड 9, इसलिए 20 और नोई, बिश्नोई, ऐसे करके ये कल्ट बन जाता है जो 29 रूल्स को फॉलो करता है। ये कितने रूल्स को फॉलो करते हैं? 29 रूल्स को। अगर इनकी मेन टीचिंग्स की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक कैरेक्टर जो होता है ना, अच्छा चरित्र बनाए रखो और संतोष पर विश्वास करो। मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट कर दो। ग्रीड में कन्वर्ट कर दोगे तो ये अर्थ प्लेनेट जो है वो केवल एक बेयर रॉक पार्ट बन के रह जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या है, कैरेक्टर को मेंटेन करना, और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, हमेशा सच बोलना, स्पीक ट्रुथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा धर्म की पालना करना, और चाहे कैसी भी एडवर्स सिचुएशन आए, कोई आपको गाली दे, कोई आपको मतलब आपको आपकी निंदा करे, कुछ भी तरीके से आपके खिलाफ जाकर के बोलने की कोशिश करे, स्टिल इन ऑल दोज एडवर्स सिचुएशन यू हैव टू प्रैक्टिस योर धर्मा। क्या आपका धर्म है उसको कंटिन्यू करते रहो। इनका एक रूल ये था कि अमावस्या को आप फास्ट रखोगे, व्रत करोगे। इसके कितने फायदे होते हैं? शारीरिक तौर पे फिजिकली भी कितने फिट रह सकते हो, और दूसरा, अगर फूड कंस्ट्रेंट रहे, अगर फूड सप्लाई में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आप सरवाइव कर सको। फास्ट के ये होते हैं। और इसी को देख सकते हो कि नेचर को कितना ज़्यादा इन्होंने प्रोटेक्ट करने की बात कही है। ठीक है, फिर पांचवा जो रूल है वो है सर्व विष्णु, विष्णु भगवान की पूजा करना, विष्णु भगवान की सेवा करना। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नॉर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बिश्नोई कल्ट है। और आप देखोगे ये ट्रीज को सेव करने की बात की थी। इन्होंने कहा कि वो जो पेड़ पौधे हैं उनको मत काटो। देखो रीजन कौन सा है, ये रीजन आ गया वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, जो कि बहुत ही ड्राई एरिड रीजन है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा। राइट, तो उस रीजन में पेड़ पौधे वैसे ही बहुत कम है, और रही सही में जो इंपॉर्टेंट पेड़ है वहां पर खेजड़ी है। अब खेजड़ी जैसे पौधे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पर भी खेजड़ी अगर है इसका मतलब वहां पर पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल है, और खेजड़ी का पौधा अगर कहीं पे नहीं है इसका मतलब वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। राइट, तो इसलिए इन्होंने सारी चीजों को देख करके, नेचर को भी समझते हुए ये क्लियर किया कि भाई पेड़ पौधे कोई नहीं काटेगा, जो मुझे फॉलो करेगा या फिर ये जो संप्रदाय है बिश्नोई कल्ट है इसको जो फॉलो करेगा वो पेड़ पौधे नहीं काटेगा। ठीक है, तो ट्रीज को या नेचर को प्रिजर्व करने के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रेस डाली थी। साथ में हिंदुइज्म और इस्लामिज्म में जो पूरी भ्रांतियां चल रही थी ना, ऑस्टेंटेशंस लाइक कि ऊंच नीच का जो गैप है, कास्टिज्म सिस्टम है, वो सारी चीजें, उनको इन्होंने बिल्कुल अपोज किया, सिरे से खारिज किया। ध्यान किस पे दिया? मॉरल वर्च्यूज। बोले अच्छे से काम करो, एक जब भी कोई क्रियान्विति करो तो वहां पर आप अपनी नैतिकता को मत भूलो, इस पर बहुत जोर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से बिश्नोई कल्ट की भी बात हमने की। अब हम बात करते हैं दादू कल्ट की। दादू कल्ट की अगर बात करें तो दादू दयाल जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो फेमस जो सेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ के उनमें से। ठीक है, तो दादू दयाल जी ने जो कुछ भी अपने स्टेटमेंट्स, अपनी टीचिंग्स दी हैं, उनका कंपाइलेशन लगभग 5000 वर्सेस में किया हुआ है, 5000 पद्यों के तौर पे किया हुआ है। और आप उनको देखोगे तो एक पूरे कंपाइलेशन को बोला क्या गया? दादू वाणी। ये हमने पहले भी देखा। इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं जिनमें आप देखोगे, एक तो नागाज है और एक निहंग है।
बाकी और डिटेल हमने ऑलरेडी देख ली है, तो बट हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं किस पे, नागा और निहंग पे। आप देखोगे इनकी मेन सीट कहाँ पे थी, इनकी गद्दी कहाँ पर है, नरेना नियर दूदू, दूदू वाले रीजन के पास में ही है, जयपुर में पड़ता है ये। आप देखोगे जो निर्गुण पंथी होते हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की तरह है ये जो दादू पंथी जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं निरंजन फॉर्मलेस गॉड की पूजा करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई आइडल रख दिया कोई पूजा के लिए, कोई मूर्ति पूजा, ऐसा नहीं। ये एक तरीके से ध्यान, मेडिटेशन पे विश्वास करते हैं, या फिर चैंटिंग करना, वो इनकी मेन चीज़ रहती है जब भी ये वर्शिप को कंडक्ट करते हैं। इनका फोकस किस पे है, इनर सेल्फ मेडिटेशन, मैंने जैसे बताया आपको। ये भगवान और गुरु पर बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत ट्रस्ट रखते हैं। दूसरों के लिए हमेशा इनके दिल में दया भाव रहता है, प्यार रहता है, और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक टेम्परेट, बड़ी साधारण सिंपल लाइफ जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो दादू पंथियों को फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, दादू पंथीज को कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स को फॉलो करना होता है। उन आइडियल्स में हम 5 को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, ये जिंदगी भर अनमैरिड, अविवाहित रहते हैं, ये शादी नहीं करते हैं। पर हाँ, इनको अगर अपने फॉलोअर्स के नंबर इंक्रीज करने हो, क्योंकि अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर इनके फॉलोअर इनके घर से ही नहीं बनेंगे, तो क्या किया जाए, बोले कि ये बच्चा अगर चाहें तो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस बच्चे को फिर अपना डिसाइपल, अपना शिष्य बना करके और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी फॉलोइंग को। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हमेशा रहते हैं जहाँ पर भी, वो सिटी के बाहर इनका घर होगा, ना सिटी के अंदर। ये ध्यान रखना है, सिटी के बाहर ये रहना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कास्ट सिस्टम को ये बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। इवन ये पूजा अगर करें, अगर ये वर्शिप करते हैं अपने फेवरेट डेटी की, अपने जो ईष्ट देव हैं इनकी, तो उनके लिए उसको टेम्पल या फिर मॉस्क, मस्जिद या मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। ये अपने हिसाब से, वही मेडिटेशन वाली बात आ गई, सेल्फ मतलब खुद की ज्ञान की बात होती है वहाँ पर, ठीक है, आत्मज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षुक की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। आप देखोगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि इनके जो क्रिमेशन या फिर डेथ के बाद में जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी गई, जो कि हम ज्यूज में देखते हैं, जो यहूदी होते हैं उनमें, कि डेड बॉडी को ये जंगल में ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। फिर उनको जो भी वायलेंट एनिमल्स हैं, बीस्ट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कार्निवोरस हैं, वो अटैक करके वो अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। बर्ड्स हैं, वो फिर खाते हैं उस बॉडी को। ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है ज्यूज में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, ये ना तो सिर पर कोई तिलक लगाते हैं, ना गले में कोई माला बांधते हैं, हाथ में केवल एक रोजरी रखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अपनी सामने जो भी आता है उससे क्या कह करके उसको ग्रीट करते हैं, सत्यराम। ये सत्यराम कह करके ग्रीट करते हैं सामने वाले को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है, उसका नाम है राम स्नेही कल्ट। देखोगे आप, इसको शुरू किया गया था रामचरण के द्वारा इसको शुरू किया गया था इस कल्ट को। और जैसे कि राम स्नेही, राम के लवर, ठीक है, लवर ऑफ रामा, लॉर्ड रामा, तो ये राम की पूजा करते हैं, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के रूप में। अब आप देखोगे, राम जो कि दशरथ पुत्र थे, बट राम दशरथ पुत्र के तौर पे ना पूजा होकर के ये राम स्नेही किसकी पूजा करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म, एट्रीब्यूटलेस फॉर्मलेस राम, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है, राम की आइडल की पूजा नहीं करते हैं, ये निर्गुण निराकार, ठीक है, एट्रीब्यूटलेस फॉर्मलेस भगवान की पूजा होती है राम जी की, ठीक है। और राम स्नेही, मेन जो गद्दी है इनकी कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। मेन चीज वर्शिप किसकी होती है, निर्गुण ब्रह्मा की होती है। इन्होंने भी गुरु की इंपॉर्टेंस पर बड़ा जोर दिया है। मोरल कंडक्ट, अगर आप कुछ भी करो तो वहां पर आप अपनी एथिक्स को बिल्कुल मत छोड़ो। ट्रुथ की ऑब्जर्वेंस, ट्रुथ को अपहेल्ड करो, सत्य निष्ठा रखो, हमेशा सच बोलो, जो सही है, जो सच है उसी को आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं, झूठ पाखंड का काम बिल्कुल भी नहीं।
इसके अलावा अगर देखें, इनको अपनी धार्मिक डिसिप्लिन, रिलीजियस डिसिप्लिन को भी आगे बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि इनके खुद के कुछ नॉर्म्स नहीं है, इनके लाइफ की जो कंडक्ट है उनके फिक्स नॉर्म है, उन्हीं को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन में चढ़ने का इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। इसके अलावा गुरुवाणी को प्रोपोगेट करना होता है, कीर्तन चैंटिंग, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, और उसमें क्या होती है, एक मैसेज डिलीवर करते हैं ये लोगों को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं राम स्नेही कल्ट से रिलेटेड। आप देखोगे जहां पर राम स्नेही कल्ट के लोग बैठ करके पूजा करते हैं, उस पूजा घर को या पूजा के प्लेस को क्या बोलते हैं, राम द्वार। तो राम द्वार जो है वो क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वहां पर मैंने आपको बताया कि राम जी की किस फॉर्म में, निर्गुण निराकार, उस फॉर्म में पूजा होती है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा, ठीक है। और उसमें आप देखोगे वहां पर जो राम द्वार होता है वहां पर पोर्ट्रेट किसका लगा रहता है, गुरु का, गुरु की फोटो लगी रहती है, गुरु की वहां पर सामने रख करके, फिर क्योंकि गुरु उनको गाइड करते हैं कि प्रभु से कैसे मिलन उनका हो सकता है। ये अपने आप में एक अच्छी थीम है। आप देखोगे इंपॉर्टेंट राम द्वार कहाँ कहाँ पर है, तो सिंगथल, खेड़पा, ये तो बीकानेर में है, एक है रेण नागौर में, और शाहपुरा भीलवाड़ा। ये नाम जरूर देख लेना भाई, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगथल, खेड़पा, रेण, शाहपुरा ये कौन से कल्ट से रिलेवेंट है। तो आपका दिमाग में सीधा आना चाहिए राम स्नेही कल्ट। अगर हम देखें तो इनके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन सिद्धांतों पर आधारित ही अपनी जिंदगी जिया करते हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, जो हम बार बार देख रहे हैं, निर्गुण निराकारी ब्रह्म की पूजा, उसकी वर्शिप। कोई आइडल वर्शिप नहीं होती, मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। वर्ल्डली लाइफ, जो एक सांसारिक जीवन है उससे बहुत दूर जीते हैं और अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, बैगिंग, भीख मांगते हैं, भिक्षुक की तरह ये जिंदगी जिया करते हैं। ये अगर इनकी गेटअप की बात करो, ड्रेसअप की बात करो, तो ये लंगोट पहनते हैं जिसको लॉइन बोलते हैं, और अपनी पूरी बॉडी को एक चादर, एक जो अ पीस ऑफ अ क्लोथ, उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं, चादर से। इसी तरीके से आगे देखोगे, जो एक अलाउंस या एक सेगमेंट हमने दादू पंथीज के बारे में देखा था, वही चीज यहां पर प्रेवलेंट है। वो ये कि ये भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको अपना डिसाइपल, अपना शिष्य बना सकते हैं, और इसी तरीके से राम स्नेही कल्ट को और ज्यादा प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये चीज यहां पर भी अलाउड है। इसके अलावा जो भी आडंबर हैं, रिलीजियस आडंबर, रिलीजियस ऑस्टेंटेशंस, उनसे बहुत दूर रहते हैं और ये कंज्यूम करते हैं केवल वेजिटेरियन फूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है राम स्नेही कल्ट के फॉलोवर्स के लिए। आप देखोगे ये केवल और केवल टीचिंग्स को ज्यादा विश्वास करते हैं और कीर्तन करते हैं, वर्शिप में भजन कीर्तन गाते हैं और टीचिंग्स को डिलीवर की जाती है। और टीचिंग्स किसके द्वारा दी जाती है, गुरु की, और वो भी किस बेसिस पे, निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा से संबंधित टीचिंग्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की राम स्नेही कल्ट की। चलते हैं नेक्स्ट कल्ट पे। नेक्स्ट कल्ट है नाथ कल्ट। ये भी देखो वैष्णव कल्ट का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक ब्रांच है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था नाथ मुनि के द्वारा। ठीक है, इस कल्ट की जो सेंट्रल मॉनेस्ट्री है, या हम कहें जो मेन केंद्रीय मठ है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में महामंदिर है, वहीं पर है मेन गद्दी, जोधपुर महामंदिर। ये ध्यान रखना, जोधपुर नाथ कल्ट। और आप देखोगे इस कल्ट को फॉलो करने में जोधपुर की जो राठौड़ रॉयल फैमिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलोवर्स में से कंसिडर की जाती है नाथ कल्ट की। तो ये जरूर ध्यान रखना, नाथ कल्ट, जोधपुर राजघराना, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई यहाँ पर, और स्टैब्लिश कर दिया गया किसके द्वारा, नाथ मुनि के द्वारा। इसके अलावा अगर देखें तो नाथ जो कल्ट है, इसका स्टैब्लिशमेंट के पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है छोटी सी, वो ये कि शाक्त कल्ट का मतलब शक्ति की जो पूजा करने वाले होते हैं, वो वहां पर जो फॉलोवर्स थे, जो सिद्धास थे, जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने वहां पर तांत्रिक और अपने कैरेक्टर को बिल्कुल लूज कर दिया था। इस वजह से फिर शाक्त कल्ट से
अपने आप को डिसोशिएट करके और नाथ कल्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया, और फिर बाद में नाथ कल्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेपरेट कल्ट के तौर पे प्रेवलेंट होना शुरू हो गया था। अब आप देखोगे नाथ कल्ट के इंपॉर्टेंट सेंट्स कौन है, संत कौन कौन से हुए हैं। देखो नवनाथ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन सेंट। इसके अलावा आप देखोगे गोरक्षनाथ, नागनाथ, किरणनाथ, करिन्नाथ, एक हो गए गहिनीनाथ हो गए। इसी तरीके से आप देखोगे चरपटनाथ हो गए, रेवणनाथ हो गए, ज्वालेंद्रनाथ हो गए, भृतनाथ हो गए। इसी तरीके से आप देखो गोपी चंद्रनाथ हो गए। सब में नाथ लगा हुआ है, तो कभी भी भूल मत जाना, ये नाथ नाम आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको लिंक आ जाना चाहिए कि हाँ नाथ कल्ट के ये कहीं ना कहीं फॉलोअर्स हो सकते हैं। अब जब नाथ कल्ट की बात आ गई तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज हठ योग। हठ योग योगा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हम जरूर देखेंगे हठ योग के बारे में। ठीक है, ये गोरखनाथ ने 13th सेंचुरी में इसके बारे में बताया कि किस तरीके से आप समाधि ले सकते हो, एक परफेक्ट कंसंट्रेशन गेन कर सकते हो। तो उसमें बताया कि बोला बॉडी को प्योरीफाई अगर करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक फिजिकल और रिलीजियस एक्ट अगर आप कंडक्ट करते हो तो आपकी बॉडी प्योरीफाई हो जाती है, और बॉडी प्योरीफाई हो गई तो आपका जो दिमाग है वो परफेक्ट कंसंट्रेशन को गेन कर सकता है। और इसी पूरे प्रोसेस को बोला गया हठ योग। योगा का मतलब क्या है, आप जोड़ो प्लस आपकी आत्मा को परमात्मा से, इसको बोला जाता है योग, योगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 6 इंपॉर्टेंट राजस्थान में प्रेवलेंट कल्ट्स के बारे में बात की। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी नोट्स का मैंने आपको पूरी डिटेल दे ही दी है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। और अगर आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस को पूरा डिटेल में गार्गी क्लासेस पे कवर किया जाता है, जिसमें सुबह तो मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल आता है और फिर शाम तक जो न्यूज़ एनालिसिस है वो भी अपलोड कर दिया जाता है। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो इंग्लिश में क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है गार्गी क्लासेस पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट्स के लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप सीधा शॉर्टकट मार सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।